प्रलय बस कभी भी आने वाली हो सकती है। ये कोई भूकंप हो या फिर न्यूक्लियर ब्लास्ट या फिर एक उल्का पिंड का धरती से टकरा जाना या ज़ॉम्बीज का आप पर अटैक करना। हो सकता है कि ज़ॉम्बीज ही हो, तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए आपको ये नुस्खे आजमाने चाहिए, क्योंकि इन्हें आजमाने से आपके बचने की संभावना बढ़ जाती है। और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई डिजास्टर एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। इन्हें अपनाने के लिए आपको सभी घरेलू सामान की ही जरूरत पड़ेगी, जो आपको आपके अगल बगल में नजर आएंगे। ध्यान दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिनकी मदद से आप खुद को भूखे पेट रखने और पानी की कमी होने से भी बचा सकते हैं, साथ ही सुरक्षित भी। चीजें बद से बदतर हो सकती हैं, तो सतर्कता बनाए रखें। बेहद ही मीठा ऑयल लैंप। प्रलय के वक्त एक बात तो पक्की है कि आपके घर की बिजली चली जाएगी, तो आप लाइट कहां से लाएंगे? ऊपर से आपके पास कैंडल, टॉर्च या लाइटर भी नहीं है। तो मेरे पास आपके लिए एक बेहतरीन उपाय है, जिससे आपको थोड़ी रोशनी तो यकीनन मिलेगी। इसके लिए आपको जरूरत होगी बस एक सोडा कैन, टिश्यू रोल और थोड़े से तेल की। अपने कैन को हाफ में कट करके उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या फिर खाने का तेल भरिए। इसके बाद टिश्यू रोल को ट्विस्ट करके इसके लिए बाती का रूप दे दें और इसे थोड़ा तेल सोखने दें, और तैयार है आपकी लाइट। आपकी ये लैंप घंटों तक जलेगी। अब अगर आप एक ग्रीन मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक संतरा लें, उसे आधे में कट करने के बाद संतरे को अच्छे से छील लें ताकि उसके बीच की गूदा टूटे नहीं। अब बस इसके थोड़ा सा सूखने के बाद इसमें थोड़ा सा तेल डालें और ये जलने के लिए तैयार है। क्रिएटिव वैक्स कैंडल्स। हमें ज्यादातर लोगों के घर में टी लाइट्स तो होती हैं, और अगर आपके घर पर छोटे बच्चे हैं तो आपके पास कुछ पुराने क्रेयॉन्स तो जरूर होंगे। तो अगर आप इन्हें मेल्ट करें और एक बाउल में डालकर मिक्स करें एक ऐसे पैन में जो गर्म पानी से भरा हुआ है, तो आप इसे एक ग्लास बोतल में डालकर एक बढ़िया सा कैंडल बना सकते हैं। अब इसमें डोरी की एक बाती जरूर लगाएं। इनफैक्ट आप क्रेयॉन को भी जला सकते हैं। ये एक बेहद ही सिंपल और प्रभावी कैंडल है। इसका बाहरी कागज बाटी का काम करेगा, और आश्चर्य की बात तो ये है कि ये काफी लंबे समय तक जलता रहता है। सोडा से बना लालटेन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्रेयॉन कैंडल ज्यादा देर तक जले या फिर टी लाइट ज्यादा देर तक जले, तो आप सोडा कैन की मदद से एक लालटेन बना सकते हैं। दरअसल ये आपकी मदद लाइट को रिफ्लेक्ट करने में करेगा, रोशनी भी ज्यादा मिलेगी। यही नहीं, आपकी मदद कैंडल को हवा और मौसम में बचाने में भी करेगा। इसके लिए आपको कैन को आधे में कट करना होगा, ऊपर और नीचे की ओर से। उसके बाद उसे बीच में से भी काटें। अब इसे एक बुक की तरह खोलें और अपनी कैंडल अंदर रखें, और तैयार है आपका लालटेन। एक धागे की मदद से बांधकर आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और अपने दुश्मनों को डरा सकते हैं। हाँ, लेकिन कैन को काटते वक्त अपने हाथों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि इसकी किनारियां बहुत ज्यादा तेज होती हैं, और ऐसी परिस्थिति में जख्म आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है जब आप खुद को मुसीबतों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जुगाड़ू रिचार्ज। लाइट का जुगाड़ तो हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब? लंबे समय तक बिजली का आना तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप अपना मोबाइल या फिर कोई और यूएसबी डिवाइस, आप एक 9 वोल्ट की बैटरी, एक चाबी और एक यूएसबी चार्जर की मदद से कर सकते हैं। रबर के ग्लव्स पहनकर आपको बस चार्जर के एक टर्मिनल को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ना है और चाबी को दूसरे टर्मिनल से। अब चाबी को चार्जर के मेटल वाले भाग से टच करें और आपका सर्किट इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। अब इन सभी चीजों को एक साथ टेप से चिपकाएं और अपने फोन को चार्ज करें। भले ही इस वक्त नेटवर्क और जीपीएस काम ना करे, लेकिन बहुत से फोन्स में कंपास, टॉर्च और नोटपैड्स होते हैं, जो ऐसे वक्त में आपके लिए बेशकीमती साबित हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फायर। ऐसे वक्त में हमारा सबसे बेहद ही भरोसेमंद साथी आग ही है। आप एक चिंगारी को जन्म दे सकते हैं, जिसके लिए आपको जरूरत होगी एक 9 वोल्ट की बैटरी की, थोड़े से ईंधन की और एक स्टील के स्क्रबर की। यहाँ तक कि आप लिन, टिश्यू या फिर प्लास्टिक के कुछ टुकड़ों की भी मदद दे सकते हैं। अपने सिंक में से स्टील के स्क्रबर को लें और अपने टिश्यू को इसमें अटका कर बैटरी को तब तक पकड़ कर रखें जब तक आपका टिश्यू आग ना पकड़ ले। इसके बाद अगर आप एक बड़ी सी आग लगाना चाहते हैं तो आप लकड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही नहीं, इसके लिए आप अपनी फोन की बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप अपने फोन में से निकाल कर मिडिल टर्मिनल को टेप की मदद से कवर कर दें। अब यहाँ आपको जो तरकीब आजमानी है वो आपको आपके स्टील के स्क्रबर को बैटरी से लगातार घिसते रहना है। इसे आप एक छोटी सी छड़ी से भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप इन चिंगारियों का इस्तेमाल आग लगाने के लिए भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 है तो आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जेली बर्नर बॉल्स। अब आप आग कहां से लगाएंगे ये तो आप जान गए, और अब जब आप इस आग को बढ़ावा देना चाहते हैं तो कपड़े की कुछ रेशों और पेट्रोलियम जेली आपके काम कर सकती हैं। अब इन्हें एक डिब्बे में अच्छे से स्टोर कर दें। इसके लिए आपको कपड़ों के रेशे को थोड़ा सा रोल करके 1.5 इंच का एक बॉल बनाना है, और ये आपको बिना परेशान किए जलना शुरू हो जाएंगे, और वो भी बहुत अच्छे से। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी आग और धुएं को छुपा कर रखते हैं, क्योंकि आप खुद को छुपाए रखना चाहते हैं।
सुनाई देने वाला कार्ड। इस बात को ध्यान में रखते हुए वक्त आ गया है कि आप खुद को इस दुनिया में आई नई नई मुसीबतों से भी सावधान कर लें। ज़ॉम्बीज। इसके लिए आपको आपके बेसमेंट को सुरक्षित रखना होगा, तो अपने घर पर मौजूद सभी भारी भरकम उपकरणों को जैसे कि ओवन और फ्रिज को सभी एंट्रेंस के सामने रख दें, और अगर आप स्मार्ट हैं तो अपनी सीढ़ियों पर भी और तो और अपनी खिड़कियों को भी अच्छे से बंद कर लें। इसके साथ ही आपको जरूरत होगी एक अलार्म सिस्टम की। आप अपना खुद का अलार्म भी बना सकते हैं, बस एक बेहद आवाज करने वाले ग्रीटिंग कार्ड की मदद से। अगर आपके पास ऐसे कार्ड्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इन्हें मंगवा भी सकते हैं, क्योंकि स्टोर्स में ऐसे कार्ड्स भरपूर होंगे, क्योंकि मुसीबत के समय कौन किसको कार्ड्स भेजेगा। अब जब आपके पास कार्ड हैं तो इसे खोलें और उसमें से स्पीकर, सर्किट बोर्ड और ट्रिगर को अलग करें। अब उस टैब को कट करें जो कार्ड के अंत में लगा है और उसे अलग रख दें। अब इस कार्ड से जुड़े सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बेहद ध्यान से अलग करें और ग्लू की मदद से आप इस सर्किट बोर्ड को उस दरवाजे से कनेक्ट करें जहां आप इसे छुपाना चाहते हैं। अब दोबारा से उस ट्रिगर को जो आपने पहले निकाली थी उसे सर्किट बोर्ड के साथ कनेक्ट करें और दूसरे छोर को टेप की मदद से अपने दरवाजे से कनेक्ट करें। बस इस बात का ध्यान रहे कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जुड़ा हुआ रहे। अब अगर ज़ॉम्बीज या फिर कोई घुसपैठिया या फिर इंसान आता है तो आप उन्हें आराम से सुन सकते हैं। पानी की मारामारी। अगर आप अपने घर में सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपको खाने और पानी के बारे में यकीनन सोचना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि पानी आपके लिए कितना बेशकीमती है और हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति में आपके राज्य की पाइपलाइंस भी काम ना करें, जिसका अर्थ यह है कि आपको अपने पानी की व्यवस्था खुद ही करनी होगी। अगर आपके हाथ थोड़ा सा पानी लगे तो वो गंदा भी हो सकता है। अच्छी बात तो यह है कि आप खुद का वाटर फिल्टर बना सकते हैं, वो भी एक 2 लीटर की पानी की बोतल की मदद से। इसे बनाने के लिए बोतल के निचले हिस्से को काट लें और बाउल जैसे उस हिस्से को संभाल कर रखें। अब इस फिल्टर को बनाने के लिए उसे उल्टा लटकाना होगा, तो इसके लिए आपको एक स्टैंड बनाने की जरूरत होगी जो आप लकड़ी के कुछ टुकड़ों की मदद से बना सकते हैं, एक ड्रिल और कुछ स्क्रूज की मदद से, या फिर हथौड़ी और कुछ कीलों की मदद से, क्योंकि भरोसा नहीं आपके पास बिजली है या नहीं। अब लकड़ी के इन टुकड़ों को एल शेप में अटैच कर लें और बोतल का मुंह नीचे की ओर रहने दें। अब बोतल को स्क्रू की मदद से लकड़ी से अटैच करें, ये ध्यान रखते हुए कि आपकी बोतल टूटे नहीं। अब लकड़ी में बोतल के मुंह की ओर और 2 छेद बनाएं ताकि आप यहां से बोतल को एक ढाके या रस्सी की मदद से बांधकर सुरक्षित कर लें। अब फिल्ट्रेशन सिस्टम के लिए सबसे पहले कॉटन के कपड़े या फिर चीज क्लॉथ का एक स्क्वायर टुकड़ा रखें और उसके बाद कोयला, जिसे आप कूट कर पाउडर का फॉर्म दे सकते हैं। इसे कपड़े के ऊपर डालें और चारकोल के ऊपर आपको जरूरत होगी थोड़े से पत्थर या फिर रेत की। बस इस बात का ध्यान रखें कि ये इस्तेमाल में साफ सुथरी हो और आखिरकार आप अपने फिल्टर में बड़े पत्थर के टुकड़ों को डाल दें। अब इस फिल्टर की मदद से आप गंदगी और कीड़ों को पानी में से यकीनन दूर कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद इसे उबालें जरूर। जो नहीं चाहिए उसे बर्बाद ना करें। अगर दूर की सोचें तो आपके डब्बा बंद खाना या फिर संरक्षित खाना आपका कुछ ही दिनों तक साथ देगा, इसलिए आपको खुद का खाना बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा। पेड़ से तोड़े हुए बेरीज शायद आपको बहुत कम लगें, इसलिए आपको सेहतमंद रहने के लिए जरूरत होगी फल, सब्जियों और प्रोटीन की। आपको शिकार करने के साथ साथ इन्हें उगाने की भी जरूरत पड़ेगी। वैसे दोनों ही काम बेहद मुश्किल हैं, इसलिए आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपको सब्जियां उगाने में परेशानी ना हो। अक्सर टीवी और फिल्म में दिखाया जाता है कि प्रलय के वक्त बच्चों का ध्यान रखना सबसे मुश्किल काम है और वे बहुत ही ज्यादा आवाज करते हैं, यहाँ तक कि अपना खुद का ध्यान भी नहीं रखते और वे अक्सर ही खुद को गंदा कर देते हैं। लेकिन ये आखिरी तथ्य आपके बेहद काम आ सकता है। अगर ऐसे वक्त में आपके पास एक छोटा बच्चा है तो उनके गंदे डायपर्स अच्छी खाद का काम करते हैं। भले ही आपको ये अच्छा ना लगे, लेकिन बच्चों की पॉटी पेड़ और पौधों को अच्छी क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है और उन्हें बढ़ने में मदद करती है, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा एडिबल कंपोनेंट होता है। यही नहीं, उन डायपर्स का जिनका आपने इस्तेमाल नहीं किया है वे भी आपके काम आ सकते हैं। अगर आप एक डायपर को काट कर उसे अच्छे से हिलाएं तो उनमें से आपको हजारों छोटे से पाउडर के जैसे क्रिस्टल्स मिलेंगे जो नोटोक्सिक जेल के शानदार एब्जॉर्बेंट बॉल्स होते हैं। अगर आप इन्हें पानी के साथ भिगोकर रखें तो ये जेली का फॉर्म ले लेते हैं, जिसे आप मिट्टी में डाल सकते हैं और पेड़ उगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जेल पानी को अच्छे से सोखता है और इनका इस्तेमाल करने से आपको पेड़ों को हमेशा की तरह रोज रोज पानी नहीं देना पड़ेगा और पानी की कमी के दौरान ये टिप आपके बेहद काम आ सकती है। प्लास्टिक हंटर। आप शिकार डिनर के लिए कर रहे हैं या फिर खुद को बचाने के लिए, आपको हथियारों की जरूरत तो पड़ेगी ही। मैं पहले ही बता दूं कि आप सिर्फ इसकी कल्पना करें, इसे घर पर प्लीज ना दोहराएं, क्योंकि इस बात की बहुत ज्यादा शक्यता है कि आप खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसे मुझ पर ही छोड़ दें। इस हथियार के साथ आप खरगोश जैसे जानवरों का शिकार कर सकते हैं या फिर आपके पास आते हुए ज़ॉम्बीज पर भी निशाना साध सकते हैं। ये तीर कमान प्लास्टिक की पाइपिंग से बनाए हुए हैं, जिसमें धार वाली स्टिक्स को तीरों की तरह इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए आपको पाइप के टी शेप के 2 पीस चाहिए। इन्हें आप घर की प्लास्टिक पाइपिंग में
से भी निकाल सकते हैं। तो अपने सिंक के नीचे जरूर चेक करें, इनमें से नोटचेस काट लें और सैंड पेपर से पाइप को स्मूथ कर लें ताकि आपको एक फ्लैट सरफेस मिले, जिसके बाद आप इसमें छेद कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्रिल अवेलेबल हो तो उससे छेद करें पाइप के सबसे ऊपरी भाग पर, जिसे आप ऊपर फिट करेंगे। अब इन पीसेस को एक साथ चिपका लें और इन्हें डक्ट टेप की मदद से और भी ज्यादा मजबूती से चिपका लें। अब जहां आपने बड़ा छेद किया था वहां 2 और छेद करें, मतलब कि पाइप के दोनों तरफ के आखिरी छोर पर। अब इस निचले टी पाइप से एक पतले पाइप को अटैच करें और इसे कट करें ताकि आप इसे कनेक्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकें और एल्बो शेप्ड पाइप को अटैच कर सकें। और ये तैयार हो गया आपका हैंडल। अब दूसरे एल्बो को थोड़ा ऊपर अटैच करें जैसा कि आपने इससे पहले किया था। अब एक और पतले पाइप को अटैच करें, इसके निचले भाग से दिख रहा है ना, अब ये हथियार जैसा। अब इस नए पाइप को बीच में से काटें, थोड़ा सा मेल्ट करें और थोड़ा सा ट्रिंकारें ताकि आप इसे रिस्ट सपोर्ट की तरह इस्तेमाल कर सकें। और फिलहाल अगर आपके घर पर बच्चे हैं तो आपके पास लेजर पॉइंटर तो जरूर होगा, इससे आपको शिकार करने में आसानी होगी। अब बस आप खुद के लिए कुछ तीर बनाइए। इसके लिए आपको कुछ सीधी और धार वाली स्टिक्स की जरूरत होगी और हो गया आपका सबसे बेहतरीन हथियार तैयार। इसे आप टारगेट प्रैक्टिस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद का ज़ॉम्बी से बचाव करने के लिए या फिर आने वाले वक्त में अपने साथियों को खाना खिलाते रहने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नकल डस्टर ज़ॉम्बीज बस्टर। भले ही आखिरी टिप है लेकिन ये किसी और टिप से कम नहीं है। अगर आपका घर खून चूसने वाले ज़ॉम्बीज से भरा है और आपके पास भागने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो आप अपने लिए एक चाकू तो जरूर बना सकते हैं। इसमें आपको किसी तरह की कल्पना नहीं करनी है क्योंकि ये आपको आपके नजदीक मौजूद दुश्मनों से बचाने के लिए है। सबसे पहले तो किसी बड़ी कैंची की दोनों ब्लेड्स को एक दूसरे से अलग करना होगा। ऐसा आप प्लास या फिर स्क्रू ड्राइवर्स की मदद से कर सकते हैं। अब उस ब्लेड को सिलेक्ट करें जो आपके डोमिनेंट हैंड के साथ मैच करती है और दूसरे हाथ से हैंडल को अलग करें और अब उस भाग को पिघलाकर लूप करें ताकि बंद हो जाए। अब आप इसे चिपकाएं और अपनी नई छुरी के हैंडल से जोड़ें। अब आपके पास बेहतरीन ग्रुप अवेलेबल है। अब आप इसे अपने युद्ध के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप इसे और भी ज्यादा बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो इसमें कांटे या फिर ब्लेड्स जोड़ें और ग्रूव का निर्माण करें और उन्हें एक साथ चिपकाएं। एक बार आप सुरक्षित हो जाएं तो आपको ये ज़ॉम्बीज के प्रलय से निपटना इतना भी खतरनाक नहीं लगेगा। आपके पास खाना है, पानी है, यहाँ तक कि एक अलार्म सिस्टम भी है, तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप उनके सर पर निशाना साधें। कैसी आश्चर्य की बात है ना कि कैसे आप घर पर मौजूद सिंपल से सामानों की मदद से इतनी ज्यादा उपयोगी चीजें बना सकते हैं। आप खुद को बचाने के लिए कौन सी चीज का इस्तेमाल करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।